और उस समय जिसका धर्म स्थित रहे वही वास्तविक धर्मशील है, वही वास्तविक संयमी है। तो भगवान ने धर्म की परीक्षा लेने के लिए ऐसा कहा था। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद इसको जो है यहाँ द्रौपदी रो रही थी, विलाप कर रही थी, और ले जाकर के रस्सी में बांधा हुआ ले जाकर के जब द्रौपदी के सामने, बोले भक्तवत्सल भगवान, द्रौपदी के सामने ले जाकर के पटक दिया अर्जुन। अब देखिए, यथा हृतम पशुपत पाशबद्धम भवान्मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापि कृतं दुरं सुतं वाम स्वभावा यथा अपहृतम पशुपत पाशबद्धम, जबरदस्ती उसको खींच के रस्सी में जकड़ के बांधे हुए जब वो अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को देखा और सब पांचों पांडव अस्त्र शस्त्र लेकर के मारने के लिए खड़े हैं कि द्रौपदी आदेश दे कि मैं इसके ऊपर वार करूंगा, तब क्या कहती हैं द्रौपदी? पहले मन ही मन उसको प्रणाम किया गुरुपुत्र को, और फिर क्या कहती हैं? उवाच सह हन्तश्च बंधनाय नयं सती मुच्यताम मेष ब्राह्मणोत्तरं गुरु। अरे जहां देखा, अरे राम 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 राम, अपने गुरुपुत्र को इस तरह से रस्सी में बांध के लाए अर्जुन। ये क्या किया? इन्हें मुच्यताम, इन्हें छोड़ दीजिए। वाह, देखिए एक क्षत्राणी का स्वभाव, इन्हें छोड़ दीजिए, मुच्यताम, इन्हें छोड़ दीजिए। अर्जुन बोले क्यों देवी? समझाने लगे। अब देखिए कहां रो रही थी, कहां उनको पांडवों को समझाने लगे। युधिष्ठिर से बोले स्वामी जी सुनिए मेरी बात सुनिए। जिन गुरु द्रोणाचार्य ने आपको हाथ में धनुष डोरी पकड़ाया सिखाया, जिन्होंने आपके सारे यजुर्वेद की शिक्षा दी, सारे रहस्यों के सहित जो शिक्षा दी, अर्जुन से बोले अर्जुन, जो ज्ञान गुरु ने अपने बेटे को नहीं दिया वो ज्ञान आपको दिया। ब्रह्मास्त्र लौटाना अपने बेटे को नहीं सिखाया, वो तो चोरी छिपे इधर उधर दाएं बाएं से सीख गया था, वो केवल आपको सिखाया। आपको संसार में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनने के लिए एकलव्य का अंगूठा ले लिया, जो इतिहास में उनके साथ जोड़ा जाएगा पक्षपात का। जब भी कभी इतिहास की बात आएगी तो पक्षपात की बात आएगी कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए उनका अंगूठा ले लिया। भीमसेन को समझाया, इसी तरह से एक एक जाकर के उन्होंने समझाने लगी। सोचिए, कहने लगी, सोचिए कि आपके गुरुजी नहीं है, मारे गए युद्ध में। अब उनके प्राणों का आधार केवल उनका एक बेटा बचा है, आपकी गुरुमाता है अभी। अरे मेरे तो आप लोग हैं ना, उनके तो वो भी नहीं बचे, पतिदेव नहीं बचे। और जब ये भी मारा जाएगा तो आपकी गुरु माता के ऊपर क्या बीतेगी? क्या उनके शिक्षा की दक्षिणा यही देंगे आप लोग अपने गुरु को? इस तरह से जब उन्होंने समझाया और इस तरह से अश्रुपात होने लगा, उसकी दशा को देख करके, ब्राह्मण की दशा को देख करके, तो अर्जुन तो शांत हो गए। भीमसेन ने कहा कि नहीं, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। द्रौपदी उनके पास गई, बोली सावधान भीम जी, इस ब्राह्मण के ऊपर हाथ नहीं चलाइए।
जब उन्होंने इस तरह से उनको कहा तो भीमसेन की भी गदा नीचे हो गई। नकुल सहदेव ने कहा कि जो भैया लोग करें वही मुझे स्वीकार है। बोले भक्तवत्सल भगवान की तद धर्मज्ञ महाभागे भवद्भिर गौरवं कुलम वृजनम नार्हतिम प्राप्तुम पूज्यम बंध्याभिलक्षणाः। अरे जैसे मैं बच्चों के मरने से मैं दुखी हो रही हूं, उसी तरह से मैं आंसू बहा रही हूं, तो क्या आप अपने गुरु माता को, गौतमी को इसी तरह से देखना चाहते हैं क्या? अरे बोले भक्तवत्सल, ये क्या आप लोगों ने यही धर्मशास्त्रों की शिक्षा ली है? क्या यही धर्मशास्त्र कहता है? क्या आप अपने गुरु जी के लिए अपने 5 बेटों का बलिदान नहीं कर सकते? जब इस तरह से द्रौपदी ने कहा कि क्या अपने गुरु जी के लिए अपने 5 बेटों का बलिदान नहीं कर सकते, तो पांडवों के हाथ कांप गए, सब अस्त्र शस्त्र नीचे कर लिए। बोले भक्तवत्सल भगवान इस तरह कहते हैं, सूत जी कहते हैं, सूतोवाच धर्मं न्यायं सकरुणं निर्लेकं शासनं महतो राजा धर्म सुतो प्राज्ञः प्रत्यनंद वचो विजः। जब महारानी द्रौपदी ने इस तरह से कही तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि जो महारानी द्रौपदी कह रही वो उचित है। महारानी द्रौपदी के बात को सभी को मानना चाहिए हमको। द्रौपदी महारानी सही कह रही है बात। द्रौपदी माने होता है दया। बोले भक्तवत्सल ध्यान से सुनिएगा, द्रौपदी माने होता है दया। और दया के साथ जब तक हृदय शादी ना करे तब तक भगवान उसके साथी नहीं बनते। अर्जुन कौन है? हृदय जीवात्मा गुड़, और गुड़ा कैसे? भगवान परमात्मा। यह जोड़ी इस शरीर रूपी रथ में बैठी है। घोड़े हैं इंद्रियां, इंद्रिय रूपी घोड़े, घोड़ों का रथ प्रभु को सौंपोगे तो आपका कल्याण होगा। ऋषिकेश माने होता है इंद्रियों के स्वामी। युधिष्ठिर माने धर्म, भीम माने बल, सहदेव माने बुद्धि, नकुल माने ज्ञान। इन चारों गुणों वाला जीव ही अर्जुन है। ये गुण कब शोभायमान होते हैं? जब दया रूपी द्रौपदी उनकी पत्नी बने, और जब धर्म को बड़ा माने तभी परमात्मा उसका सारथी बनता है, उसकी मदद करता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। दुर्योधन जो है भीष्म पितामह से हमेशा आक्षेप करता था कि आप जो है पांडवों का पक्षपात करते हैं, आप जो है मन से युद्ध नहीं करते, आप मन से युद्ध नहीं करते। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि पांडव आपके सामने ठहर सके, पर वो ऐसा करते नहीं थे। युद्ध में वो मन से लड़ते थे। जब ऐसा आक्षेप किया तो वो व्यथित हो गए, और उन्होंने ये कहा कि कल युद्ध में यह भीष्म पितामह मरेगा कि एक पांडव मरेगा, 2 में से एक होगा। और यह प्रतिज्ञा जब भगवान को मालूम हुई, ध्यान से सुनिए, जब यह प्रतिज्ञा भगवान को मालूम हुई और भगवान ने भानुमति से कहा, भानुमति है उसकी पत्नी दुर्योधन, कि बेटा कल ब्रह्म मुहूर्त में तुम आना, जैसे ही पूजन से मैं उठूंगा तुझे मुझे आशीर्वाद लेना, तुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा। आज तक ये भीष्म पितामह किसी को आशीर्वाद दिया नहीं मन से, पर आज तुझे दूंगा। अब कल मेरा ये शरीर छूट जाएगा, अंतिम तुझे आशीर्वाद दे दूंगा। भगवान को जब ये पता चला तो रात्र के शिविर में भगवान अर्जुन के शिविर में जब पहुंचे तो अर्जुन सो रहे थे। द्रौपदी को ये पता हो गया था, द्रौपदी जाग रही थी कि अब कल क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। भगवान अर्जुन के पास गए, बोले अर्जुन पितामह का संकल्प तुझे मालूम है कल का? अर्जुन बोले चादर खींच के सो गए। बोले ऐसा करो,
कन्हैया मुझे सोने दो, इतने बाढ़ लगे हैं, इतने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार हुआ है कि बड़ी वेदना हो रही है, मुझे शांति से सोने दो। अरे बोले कल क्या होगा पितामह के संकल्प का? बोले आप जानो, ये तो आप जानो, ये मैं नहीं जानता कल क्या होगा। मैं तो थोड़ी कुछ करता हूं, करने वाले तो आप हो, कराने वाले आप हो, आप जानो। द्रौपदी से बोला द्रौपदी कुछ करो। बोले जो आप आदेश करिए। बोले चलो मेरे साथ। और चल करके भीष्म पितामह जहां हैं, ब्रह्म मुहूर्त बेला है, भानुमती ना आने पावे उसके पहले तुम जाके उनके चरणों में प्रणाम करना, और जब तक वो सौभाग्यवती होने न बोले तब तक सिर नहीं उठाना उनके पैरों से। बोले ठीक है, चले जल्दी जल्दी चले। अब थोड़ा शिविर दूर था तो लगा कि सुबेरा हो जाएगा, तो द्रौपदी को देर पड़ रहा था, तो भगवान ने क्या किया कि द्रौपदी के जूतियों को अपने पीतांबर में बांधा, द्रौपदी को कंधे में बैठाया और बड़े जोर से दौड़े और जा करके उसके शिविर टेंट के बाहर उतार दिया। अब बोले जब भीष्म पितामह बैठे, द्रौपदी गई, भीष्म पितामह भगवान का ध्यान कर रहे थे, माला जप रहे थे। द्रौपदी ने उनके चरणों में जाकर के माथा रख दिया। वो सोचे भानुमती आई। बोले बेटा बेटी सौभाग्यवती हो, तेरा सौभाग्य अचल रहे, भगवान तेरे ऊपर कृपा करें, तेरा सौभाग्य बच जाए। अब जा बेटा तू तेरा सौभाग्य अचल है। जब ऐसा कहा कि द्रौपदी रोने लगी, धीरे 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 करके ऐसा सिर जब ऊपर किया, उनके आंसू उनके पैर में गिरे। तो बोला बेटी रोती क्यों हो? ऐसे जब नेत्र खोला तो बोले अरे द्रौपदी तू इतने समय कैसे आई? बोले पितामह कैसे आई क्या न आई, बस आपका संकल्प सुना तो बस चली आई। बोले अर्जुन आया है साथ में? कहीं नहीं आया। कहीं तो टेढ़ी टांग वाला आया है क्या? कहीं हाँ, कहीं बस उसी की तो सब करतूत है। समझ गए, उसके आगे किसी की नहीं चलता, जो वो चाहता है वही होता है। जाओ बेटी, अब तो ये भीष्म ही मरेगा, तेरा बाबा ही मरेगा, अब तू नहीं मरेगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से दौड़ करके आए, भीष्म पितामह आए, भीष्म पितामह के भगवान के पास आए, भगवान के चरणों में प्रणाम किए। बोले प्रभु आप अंदर क्यों नहीं आए? बोले हो गया, अब सवेरा हो रहा है, अब पुणे जाना है, संध्या बंदन करना है, हो गया, बस आए थे ऐसे मिलवाने द्रौपदी से। अरे बोले प्रभु यत्र योगेश्वर पार्थो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र से विजयो भूतिर भुवानी मतिर्मम। अरे प्रभु जहां आप हो, जहां अर्जुन है, वहां तो विजय निश्चित है। ये तो सब निमित्त मात्र हैं और ये तो सब मरे मराए हैं। प्रभु अब तो बस कल भीष्म पितामह की विदाई है, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। बोले पितामह जी, पितामह ने कहा प्रभु मुझे एक वचन आप दे दीजिए। बोले क्या चाहते हैं आप बोलिए। पितामह बोले कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अत्रैव में विशत मानस राजहंस पाण प्रयाण समये कफवित पातै कंठावरोधन विधौ मरणं तस्ते। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु, हे प्रभु कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते, हे प्रभु ये जो मेरा मन है आपके चरण रूपी पिंजड़े में कैद हो जाए। क्यों? प्राण प्रयाण समये, जब ये शरीर निकलने का, शरीर से प्राण जब निकलने का समय आता है तो फिर उस समय आपका भजन, आपका चिंतन नहीं होता। व्यक्ति जीवन भर जो धर्म अधर्म पाप पुण्य किया है वो उसके नेत्रों के सामने घूमने लगता है।
और प्राण प्रयाण समये कफ वित्त आते, गले में कंठ में कफ लग जाता है, घुरघुराहट होने लगती है, आंख पलट जाती है, कफ वात पित्त तीनों एक साथ आक्रमण करते हैं, आदमी हाथ पैर चलाने लगता है, जोर जोर के सांस चलने लगती है, तो लोग ऑक्सीजन देते हैं और लोग कहते हैं, यहाँ रोते हैं या कि कुछ कहते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसको सब सुनाई देता है, परंतु इंद्रियों में इतनी असहवेदना होने लगती है तो बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, निष्क्रिय होके पड़ा रहता है। अब उस समय बताइए प्रभु, जिन्होंने जीवन में कभी भजन नहीं किया तो क्या कभी आप याद आओगे? याद तो उसको यही आएगी जो उसने जीवन भर किया है। तो प्राण प्रयाण समये कफ वित्त पातई कंठावरोधम विधो मरणम सुतस्ते। फिर कहा प्रभु आपकी भजन होगी, इसलिए मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, वचन दीजिए कि जब हमारी मृत्यु हो तो आप उस समय मेरे सामने खड़े हों। इसीलिए भगवान जब भीष्म पितामह आगे आप कथा में सुनेंगे कि जब 52 दिन से भगवान सैया के बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, 52 दिन बाद जब उनके भगवान सामने गए तब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। बोले भक्त भगवान की जय। पंचाल नरेश ने, द्रुपद ने द्रौपदी के विवाह में एक मछली का जो है शर्त लगा दी थी, एक चक्के में लटका दिया था और वह चक्का इतनी तेज से घूम रहा था कि नीचे बड़े हौज में तेल भर के उसमें देख करके मछली की छाया को देख करके उसको उसके नेत्रों को देखना था। बड़े बड़े उसमें राजा गए पर उसको कोई बेच नहीं सके। भगवान अर्जुन को लेके गए, भगवान बेच सकते थे पर नहीं, अर्जुन से बेचवाया। अर्जुन से कहा अर्जुन तुम चलाओ, तुम धनुष उठाओ और चलाओ, और अर्जुन ने चलाया और द्रौपदी उनको मिल गई, उनका विवाह हो गया। इसका अर्थ यह है, मत्स्य माने होता है मन, जो स्थिर नहीं रहता वो घूमता रहता है। प्रभु की कृपा होगी तो तभी मन रूपी मत्स्य मरेगा, और जब मन मरेगा तो भक्त रूपी द्रौपदी की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा की कृपा दृष्टि होने पर ही जीव अपने मन को बस में कर सकता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब द्रौपदी के 5 पति क्यों हुए? उसके 5 पति होने का आशय यह है, कथा है कि जब सीता छाया लंका में अलग हो गई और असली सीता प्रकट हो गई, तो जो नकली छाया सीता थी वो भी सजीव थी, तो वो व्यथित हो गई। अलग होने के भगवान का जो सानिध्य अलग होने के कारण उनको विरह वेदना सताने लगी। तो जाकर के कैलाश पर्वत में वो आराधना करने लगी भगवान शंकर की। भगवान शंकर उनके सामने जब प्रकट हुए तो उन्होंने बोले क्या चाहती हो देवी? तो उनके मुख से निकल पड़ा, पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि त्रिलोचनो, अपतिम देहि पंचवारम चकारः। 5 बार उनके मुख से उच्चारण हो गया, पतिम दे, पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। तो उन्होंने कहा बेटी इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तेरे 5 पति होंगे। यही जो है पांडव उनके रूप में आए। ये पांडव सभी देवता थे, ऐसे नहीं थे। ये भगवान जो है इन सबको इस रूपक बना करके पांडवों के माध्यम से असुरों का, राक्षसों का, दुष्टों का विनाश कराना था। इसलिए आइए, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जब ये इस तरह से द्रौपदी ने कहना शुरू कर दिया, तब अब ये सब चक्कर में पड़ गए। तो उन्होंने कहा कि भगवान आप बताइए। तो भगवान कृष्ण बोले, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यः आततायी बधार्हण मयूभो भयाम्नातं परिवाह अनुशासनम। अरे तो भगवान बोले ब्रह्म बंधुर, पतित ब्राह्मण भी हो तो उसका वध नहीं करना चाहिए।
और आतताई बधारण, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई कौन है? छोटे छोटे बच्चों को मारने वाला, पागल को मारने वाला, स्त्रियों का वध करने वाला, किसी के घर में आग लगाने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, व्यभिचार करने वाला, बलात्कार करने वाला, ये आतताई है। तो इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, इसको मृत्यु दंड होना ही चाहिए। भगवान ये कहते हैं कि इसको मृत्यु दंड का ही विधान है, इससे कम दंड नहीं मिलना चाहिए। ये मेरे द्वारा दोनों ही नियम बताए गए हैं। तो अब चक्कर में पड़ गए। क्या कहते हैं कि नीच ब्राह्मण हो तो भी उसका वध नहीं करना चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। तो अब पांडव चक्कर में पड़ गए। तो बोले ऐसा करो प्रभु, अब उलझाओ नहीं, आप ही बताओ क्या करें, इसमें करना क्या है। तब उन्होंने अंतिम जो है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पेश कर दिया। कहते हैं वपनम द्रविणादानम। आइए 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 आइए, कथा सुनने के लिए आपके रीवा संभाग के ज्वाइंट कमिश्नर पीसी शर्मा साहब पधारे हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर आर के पांडे साहब पधारे हुए हैं, उप संचालक सतीश निगम साहब पधारे हुए हैं। उनका हार्दिक स्वागत है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं वपनम द्रव्यादानम। ये आईजी साहब है, उनके साथ आप तो आगे बुला रहे हैं, आगे आइए पंडित साहब आइए। ये आईजी साहब सिंह। बोले भक्तवत्सल भगवान वपनम द्रविणादानम अस्थान निर्वापणम यथा ऐसे ही ब्रह्म बंधूनां बधो नान्योति दैहिकाः पुत्र शोकातुरः सर्वे पांडवः सह कृष्णया स्वानामृतानां यत् कृतं शत्रुर्निरहणादिकम्। भगवान ने कहा कि देखिए, सम्मानी जनों का दंड देने का विधान है। यदि कोई सम्मानी व्यक्ति कोई अपराध करे तो उसको आप मुड़वा दीजिए, कई जगह से चिक्का चौकी छोड़ दीजिए, तो जहां जाएगा तो शर्म के मारे निकलेगा नहीं। अथवा उसका धन छीन लीजिए, अथवा उसको नगर या ग्राम से बाहर निकाल दीजिए। यही जो है ब्राह्मणों के लिए दंड है। ब्राह्मणों के लिए धर्मशास्त्र में शारीरिक वध का विधान नहीं है। इस तरह से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से उन्होंने जब विधान कर दिया तो वो समझ गए कि ये क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने अश्वत्थामा के जो माथे में मुकुट था, मणि लगी थी, उसको छीन लिया और धक्का देकर के शिविर से निकाल दिया। जब अश्वत्थामा शिविर से निकला तो वो मारे अपमान करके और उसको मुड़ा दिया गया, कई जगह से चिक्का चौकी उसके बाल बना दिए गए। तो अपमान के मारे और जलने लगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वो और जलने लगा और जाकर के उसने क्या किया, तो उसको जब पता चला कि उत्तरा जो है गर्भवती है, अभिमन्यु की पत्नी, तो उसने उसके गर्भ को लक्ष्य करके उसने ब्रह्मास्त्र को चला दिया। जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो उसी समय उत्तरा जो है देखा कि मेरे तरफ जो है चला आ रहा है, तो भगवान के पास दौड़ती हुई आई। पाहि पाहि महायोगिम देव देव जगतपते नान्यम तो भयम पश्ये यत्र मित्रुः परस्परम। हे जगदीश्वर, हे महायोगिन, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान, मेरे शरीर को कुछ हो जाए कि मेरे ये गर्भगत बालक नष्ट न होने पावे। जब इस तरह से उन्होंने कहा तो भगवान ने क्या किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने तुरंत उस अपना छोटा सा शरीर बनाया। अब बना करके अंगुष्ठ मात्र शरीर बनाया और उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रविष्ट हो गए।
उस तरह के गर्मी में प्रविष्ट होकर के भगवान अपनी गदा को ऐसे जोर जोर से घुमाने लगे कि वो चक्राकार हो गया और उस जो ब्रह्मास्त्र आया था वो शांत हो गया और उत्तरा के गर्भवती बालक की रक्षा हो गई। और फिर भगवान बाहर निकल आए तुरंत। तब द्रौपदी बोलती है भगवान से, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतं दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। इसके बाद भगवान जब जाने के लिए तैयार होते हैं द्वारिका कि बुआ जी अब मुझे बहुत दिन हो गया आए द्वारिका से, अब यहाँ पांडवों राजा हो गए, पांडवों की विजय हो गई, कौरव मारे गए, जितने राजा महाराजा थे मारे गए, अब धर्म की स्थापना हो गई है, अब मुझे आप अनुमति दें तो मैं भी द्वारिका चला जाऊं, बहुत समय हो गया जाने। तो उन्होंने कहा कि कैसे विदा करूं तुझे, कैसे कहूं, पर तो कहना तो पड़ेगा ही, घर तो तुझे भेजना ही पड़ेगा, परंतु मुझे एक वचन दे दो, एक आशीर्वाद दे दो बेटा। बोले अरे बुआ जी आप मुझे ऐसा क्यों कहती हैं, आप मुझे भगवान मानती हैं। बोले ये तुम भगवान कहने लगते हो, बुआ बुआ कहने लगते हो तो मेरे आंखों के सामने मोह का पर्दा डाल देते हो, मैं जानता हूं कि तू भगवान है। तो बोले अच्छा बुआ माँ तू क्या चाहती है। तो बोलती हैं विपदः सन्तु नः शश्वत्, कितना सुंदर बात, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, हे कन्हैया, यदि आप मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे विपत्तियां दे दो। बोले भगवान बोले अरे बुआ तू क्या मांग रही है, विपत्ति मांग रही है। तू जब से जन्म लिया तब से तूने विपत्ति ही विपत्ति देखी। जन्म कहां हुआ, जन्म के समय तुम्हारे पिता जो देवक थे, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तुम्हारे पिता के जो मित्र थे, तुम्हारा नाम था पहले पृथा, तुम्हारे पिता के मित्र थे कुंती भोज, उनके कोई संतान नहीं थी। कुंती भोज जब तुम्हारे बरहों में बधाई लेके आए तो उन्होंने कहा मित्र आपके तो कई संतानें हैं, मेरी कोई संतानें नहीं है, कन्या ना दे देंगे। तो उन्होंने कहा ले जाओ, तो दे दिया। तो जन्म कहाँ हुआ, अब पहुंच गई कहाँ, कुंती भोज के यहाँ, और नाम पड़ गया कुंती। वहां संत महात्माओं की सेवा में लगा दिया गया। एक दिन दुर्वासा आए, दुर्वासा की खूब सेवा की, तो दुर्वासा ने एक मंत्र बता दिया कि बेटी इस मंत्र से तू जो चाहेगी सब सफल होगा। जिस देवता को, यक्ष को, गंधर्व को, जिसको बुलाना चाहेगी, साक्षात भगवान को भी बुलाना चाहेगी तो भगवान एक दिन आ जाएंगे। तो एक दिन वो बालक बस चपलता, बस अभी उम्र थोड़ी थी, और उस अवस्था में ही, थोड़ी अवस्था में ही उन्होंने भगवान सूर्य का ध्यान कर दिया। भगवान सूर्य प्रकट, देवी भगवान सूर्य प्रकट हो गए। तुम्हारी अवस्था में, अविवाहित अवस्था में गर्भवती हो गई, और उससे तू बचने के लिए, कलंक से बचने के लिए एक पिटारी में नवजात शिशु को जल में बहा दिया। और जाकर के एक अधिरथ नाम के जो व्यक्ति थे उस जल में स्नान कर रहे थे, उन्होंने देखा कि पिटारी में बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, उनके कोई संतान नहीं थी, और जाकर के उसको लेकर गए। उसकी पत्नी का नाम था राधिका। बड़े प्रेम से उस बालक का पालन पोषण कर दिया, उस बालक का नाम रख दिया राधे, वही कर्ण है राधे। बोले भक्तवत्सल भगवान। तो बुआ, कुमारी अवस्था में किसी को गर्भवती हो जाना उसके ये जीवन का सबसे बड़ा कलंक था, ये आपको प्रथम लगा। फिर जब विवाह हुआ तो पति मिला पांडु का, पीलिया का रोगी। वो भी एक दिन माद्री के साथ उनको शाप था कि जब आप पत्नी के साथ काम भावना के मिलने के लिए जाएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन माद्री के पास वो काम भावना से गए, माद्री ने उनको बहुत मना किया, फिर भी नहीं माने। माद्री को स्पर्श करते ही धड़ाम से गिरे, उनकी मृत्यु हो गई। एक तो उसी अवस्था में आप वैधव्यपन लग गया। भगवान की कृपा से फिर आपको 5 पुत्र मिले। 5 पुत्रों के बाद आपके पुत्रों को 20 शस्त्र राज्य से च्युत किया गया।
आपके पुत्र वधू को बड़ी सभा में अपमानित करने का प्रयास किया गया, वस्त्र उतारने का प्रयास किया गया, जंगल में, वनवास में, अज्ञातवास में क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ी आपको जो है, फिर भी आप मुझे विपत्ति मांग रहे हो। कुंती ने कहा बेटा विपत्ति तो आई, पर जब जब विपत्ति आई तब तब आप वहां सामने खड़े रहे, तो वो विपत्ति मानूं कि उसको संपत्ति। जब विपत्ति आई तब तब आप मेरे सामने रहे, तो मैं ये मानता हूं कि ये विपत्ति ही मेरे लिए वो विपत्ति नहीं है। कह हनुमंत विपत्ति जब सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। विपत्ति तो वो है कि जब भगवान का भजन ना हो, वही सबसे बड़ी विपत्ति है। तो उन्होंने ये कहा कि जब विपत्ति रहती है तो व्यक्ति जो है भगवान का भजन करता है, जब कोई अनिष्ट आता है तो व्यक्ति अनुष्ठान कराता है, महामृत्युंजय का जप कराना, ये कराना, वो कराना। और जहां विपत्ति समाप्त हुई तहां मस्त बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जब विपत्ति थी जंगल में ऋषि महर्षियों के ऊपर असुरों का जब आतंक था तो हाय राम हाय राम हाय राम करते रहते थे, और जब विपत्ति समाप्त हो गई तब क्या दशा हो रही है मुनियों की सुनिएंगे। एक बार बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाके देख आओ कि ऋषि संत महात्मा सब जंगलों में आश्रम में आनंद से तो रह रहे हैं ना। जब ये असुर मारे गए, रावण आदि वो मारे गए, इन्हें खरदूषण आदि मारे गए राक्षस, जनस्थान में जब खरदूषण आदि मारे गए तो लक्ष्मण से कहा कि जा देख के आओ सब ऋषि महात्मा आनंद से तो है ना। तो लक्ष्मण जी रूप बदल करके, वेश बदल करके ऋषियों के एक वनवासी के वेश में ऋषियों के बीच में गए, जहां बहुत से ऋषियों की मंडली बैठी हुई थी। तो जब लौट करके आए तो लक्ष्मण जी बोले, हे भैया राम 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 राम, बड़ी हालत खराब है ऋषि महर्षियों की। कहीं क्या हो गया? कहीं बताने में शर्मा रही है, कहीं क्या, कहीं ना वो सब पत्नी ढूंढ रहे हैं कि कहों ब्याह हो जाए। अरे बड़ी परेशानी है, जंगल में अकेले रहते रहते पत्नी हो जाए, भोजन वोजन बनाने वाली, थोड़ा सा आदमी कुछ खाए पिए आनंद से रहे। तो क्या इसी को गोस्वामी बाबा लिखते हैं, बिंध्य के बासी उदासी कपी, बिंध्य के बासी उदासी कपी, व्रतधारी महामुनि नारी दुखारे। अब सब कहें कि हम दुखारे तो हैं, दुखी तो हैं, पे इतनी पत्नी कहां से मिलेंगी? तब उन्होंने कहा, गौतम तीयतरी तुलसी, गौतम तीयतरी तुलसी, तो कथा सुनी भे मुनि वृंद सुखारे। अरे नहीं सुने हो भैया, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर बनी पड़ी थी और भगवान के चरण पड़ते ही वो बढ़िया दिव्य सुंदरी नारी बन गई। तो ऐसा करो, अपने अपने झोली में एक एक पत्थर की गोटी, छोटे छोटे पत्थर डाल लो, मोटी नकड़ी चपड़ी, मोटी लंबी पतली दुबली, जैसी जिसको पसंद हो और डाले रहना। जैसे प्रभु जी इधर से आएंगे तो सब लोग ऐसे प्रणाम करने के बाद उनके चरणों में छुड़ा देना पत्थर, तो वो जो है दिव्य सुंदरी नारी बन जाएगी। कीनी कृपा रघुनायक जो, करुणा करी कानन हो पगुधारे, हुई है शिला सब, हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज सिधारे। अरे छुअत शिला भई नारी सुहाई, अपाहन केल काठी कठिनाई। अरे वो सुंदर शिला जब दिव्य नारी बन गई तो ये पत्थर भी बन जाएंगे। अरे राम जी ने कहा ये तो भरी विपत्ति है संत महात्माओं के लिए। तो वही राम जी ने सीता जी से कहा कि आप तुरंत वो करिए, और सीता जी ने माया मृग को दे करके उनके मारने का आदेश दिया, और राम जी मारने के लिए दौड़े और उनका अपहरण हो गया। और राम जी विकल हो करके
हे खग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग, हे पक्षी, हे मृग, अरे ये बताओ, किसी की पत्नी गुम जाए, किसी की गाय गुम जाए, किसी की भैंस गुम जाए, और कोई कहे हे खंभा तू मेरी भैंस को देखा है, हे पत्थर, हे टेंट, हे ट्यूबलाइट मेरी पत्नी को देखा है, तो कौन कोई बताएगा? ये पागल नहीं कहेगा कोई पागल है, दिमाग खराब है। तो इसके आगे रहस्य यही था कि भगवान दिखा रहे हैं संत महात्माओं को, कह रहे देखो पत्नी के कारण कितना मुझे दुख उठाना पड़ा। तो जब इस तरह से भगवान रो रहे थे विकल होकर के, पूछत चले लता अरुपाती, तब इतना जब विकल ऋषि महर्षियों ने देखा भगवान को तो बोला रे राम 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 राम, पत्नी के कारण इतना दुख होता है, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। अपनी अपनी झोली से निकाले पत्थर फेंके, और शर्म के मारे वो ऋषि महर्षि ही थी, कोई मृगा बन गया, कोई मोर बन गया, कोई हिरण बन गया, कोई शेर बन गया, कोई वृक्ष बन गया। तब भगवान जाते हैं और उनके पास में जा जाकर कहते हैं और विवाह करोगे? अब करोगे विवाह? हे खग, हे मृग, हे मधुकर, उनके जा जाकर के पास पास में, वो शर्म के मारे से झुकाए मां सुकुड़े जा रहे हैं। हे भगवान हम लोगों का हो गया ऋषि महर्षियों को। तो कहते हैं कि विपदः सन्तु नः शश्वतो तत्र तत्र जगद गुरो अभवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, जब जब विपत्ति आई तब तब आपका दर्शन होता रहा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में विपत्तियां नहीं आती रहे। भगवान ने पूछा ऐसा क्यों? बोले जन्म ऐश्वर्य श्रुति स्त्री भी आयधमान मदह पुमान नेवार हत्या विधातुम त्वाम किंचन गोचरम। ऊंचे कुल का जन्म होना व्यक्ति को अभिमानी बना देता है, और बहुत बड़ा विद्वान होने पर व्यक्ति को अभिमानी बना देता है, और बहुत सा धन पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, बहुत बड़ा पद मिल जाए तो व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। ये सब अभिमान को बढ़ाने वाले हैं, और इसी अभिमान में नेवार हत्या विधातुम नाम किंचन गोचरो, इसी अभिमान में व्यक्ति औंधा होता जा रहा है, और कोई कोई अकिंचन व्यक्ति ही याद की ओर आता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से जब भगवान ने कहा तो वो हंस करके बोले जैसी माँ जैसी बुआ आपकी इच्छा हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से कह करके अब जब रात्रि के वहीं रुके रहे तो क्या देखते हैं कि रात्रि के समय युधिष्ठिर के कमरे से प्रकाश जल रहा था, और भगवान ने खिड़की से देखा कि युधिष्ठिर बैठे हुए हैं अनमन होकर के, और सोने का समय है, रात के 2:30 बजे हैं। वो समझ गए, भगवान उनकी व्यथा मनोव्यथा को समझ गए, और समझ करके प्रातः काल उन्होंने कहा कि भैया ये बताइए आप इतना दुखी क्यों हैं? हम देख रहे हैं कि आप दुखी हैं, आप रात भर सो नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा कन्हैया वास्तविकता तो ये है कि राजा तो हो गया हूं, पर राजा होने के बाद अब मेरे मन के बड़ी ग्लान है, बड़ी व्यथा है। क्यों? बोले कि जब उन विधवा नारियों को देखता हूं जो युद्ध में जिनको मैं मारा हूं, जिनके पतियों को, जिनके भाई मर गए, जिनके पति मर गए, जिनके बेटा मर गए, जब उनको अनाथ बच्चों को देखता हूं, विधवा नारियों को देखता हूं, तो हृदय जो है एकदम से रोने लगता है कि मैंने शूद्र राज्य के लिए, पद के लिए मैंने क्या किया, कितने कितने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों को अनाथ कर दिया। ये पीड़ा मेरे मन को व्यथित किए जा रही है। तब भगवान समझ गए, और भगवान ने क्या किया कि उनको याद भी आ गई कि भीष्म पितामह 52 दिन से बाण सैया पे, मृत्यु सैया पे लेटे हुए हैं, तो उनको उपदेश भी कराना था, उनको दर्शन भी देना था। तो इसलिए सभी ऋषि महर्षियों को लेकर के भगवान वहां पहुंचते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कहां पर? जहां पर भीष्म पितामह बाण सैया पर लेटे हैं। और जाकर के जब बाण सैया में जाकर के देखा तो
कहते हैं तदोपसंहृत्य सदैव देवो भगवान प्रतीक्षितां कलेवरं यावदिहं प्रसन्नहासारुणलोचन मुखा भुजोधनप्याद चतुर्भुजः। जब भगवान उनके पास पहुंचे, भगवान ने कहा पितामह देखिए पांडव लोग आपसे मिलने आए हैं, ये द्रौपदी मिलने आई हैं आपसे, जो आपके बहुएं आपसे मिलने आई हैं। उन्होंने कहा अब लेटे थे, बाण तो छिरे थे, अब सोच लीजिए 52 दिन से बाणों की सैया पर लेटे हैं, एक कांटा लग जाए कितना दर्द होता है। उन्होंने कहा अरे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सामने तो आओ जरा बेटा, द्रौपदी बेटा सामने तो आ जाओ, थोड़ा सा दिख, तुम लोगों को देखता तो रहूं। ये उनके सामने पहुंच गए, बोले पितामह आप इन बेटों को, अपने पोतों को कुछ उपदेश करिए। तब उन्होंने युधिष्ठिर को एक कह करके भीष्म पितामह ने क्या किया, युधिष्ठिरस्तदा कर्णं शयानं सरपंजरे अपृच्छे दिवधान धर्मान ऋषीणां चानुसृणमताम्। उसी बाण की सैया में लेटे लेटे भीष्म पितामह ने राजा का क्या धर्म होना चाहिए, प्रजा का क्या धर्म है, मोक्ष धर्म क्या है, स्त्रियों का क्या धर्म है, स्त्रियों के क्या कर्तव्य हैं, सेवक के क्या कर्तव्य हैं, न्यायाधीश के क्या कर्तव्य हैं, सारी बातों को एक एक करके, और मंत्री का क्या धर्म है, सेनापति का क्या धर्म है, एक एक करके उन्होंने सबकी व्याख्या कहीं समासक व्यास योगतः, कहीं संक्षेप में और कहीं विस्तार पूर्वक उन्होंने बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जब ये उपदेश दे रहे थे तब द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी को जब हंसी आ गई तो बोले बेटी तू हंसी क्यों? बोले नहीं पितामह हम तो ऐसे हंस दिए। बोले ना कुलीन घर की बेटियां ऐसे नहीं हंसती, उनके हंसी में कोई न कोई, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, कोई न कोई राज रहता है। द्रौपदी बोली ये पितामह पूछना चाहते हैं तो आपको दुखी नहीं करना चाहता था। मृत्यु के समय जब भरी सभा के अंदर दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था और मैंने आपसे कहा था पितामह ये कहां का न्याय है, क्या ये राजकुल की ये परंपरा है कोई, क्या कोई ये धर्मशास्त्र में लिखा है एक रजस्वला नारी को भरी सभा में उसको निर्वस्त्र करना? तो उस समय आपने सिर नीचा कर लिया था और कहा था कि मैं दुर्योधन का धान्य खाया हूं, पापी का धान्य खाया हूं, इसलिए न्याय करने में क्या न्याय है क्या अन्याय है मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। और आज आप जो है इस तरह से जब धर्मशास्त्र की बात कर रहे हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। भीष्म पितामह रो पड़े, रोने लगे, एकदम आंसू बहने लगी। बोले बेटी उसी पाप का परिणाम तो भोग रहा हूं जो मैंने जीवन में पाप किया। ये मैं जानता हूं कि यदि मैं रोक देता तो किसी कौरव की हिम्मत नहीं थी कि मेरे कोई मुझसे बगावत करता, मेरे विरुद्ध चलता, मैं जो कहता वही होता। परंतु उस समय मेरी बुद्धि इतनी कुंठित हो चुकी थी कि मैं न्याय अन्याय, सही क्या है गलत क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, इसका निर्णय नहीं कर। और उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि दादाजी बिल्कुल आपने सही कहा है, आपने पाप तो नहीं किया है पर पाप होते आपने देखा है। धर्मशास्त्र ये कहता है कि यदि आप समर्थवान हैं तो यदि आपके सामने कोई पाप कर रहा है तो आप उसको रोकिए, अथवा नहीं रोक पा रहे हैं तो वहां से दूर चले जाइए, हट जाइए। और यदि आपके पास सामर्थ्य है तो पूरी सामर्थ्य के साथ आप उसका विरोध करिए। परंतु दादाजी आपने विरोध नहीं किया था, ये बात सत्य है।
और मैं भी कहता हूं कि उसी पाप का परिणाम है। बोले प्रभु, अब आप मेरे सामने खड़े हो, तब भी मैं क्या पापी हूं? बोले नहीं, अब तो नहीं है पापी। तब बोले मेरे सामने आ जाइए आप, अब मेरे चलने का समय आ गया है। देव देवो भगवान प्रतीक्षिता, हे देवादिदेव भगवान, आप मेरे सामने होकर के और क्या करिए, प्रतीक्षा करिए। समय की आपने खूब प्रतीक्षा कराई, 52 दिन से बाणों की सैया में लेटा हूं, अब आप प्रतीक्षा के लिए बने क्या करें? कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्, जब तक ये कलेवर, ये शरीर का मैं त्याग नहीं कर देता हूं, तब तक आप मेरे सामने खड़े रहिए। भगवान आके खड़े हो गए। हाँ लीजिए दादाजी। बोले ऐसे नहीं, मुंह लटकाए न खड़े होइए। प्रसन्न हासा शरणोचन, बिल्कुल मुस्कुराते हुए प्रसन्न बदन होकर के खड़े होइए। बोले दादाजी कोई हंसेगा नहीं, गाली नहीं देगा कि कोई मर रहा है उसके सामने वो हंस रहा है, कहीं गाली देने दीजिए। तो आप जो है मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े होइए। मुखाम्बुजो ध्यान चतुर्भुजा, और ऐसे नहीं, 2 हाथ वाले नहीं, चतुर्भुज रूप से मेरे सामने आप प्रकट हो जाइए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान उनके सामने चतुर्भुज हो गए, और चतुर्भुज होकर के फिर उन्होंने भीष्म पितामह ने क्या कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वृतिष्णा भगवती सात्वत पुंगव भूमि, स्वासुख मुख गते कचित विहर्तुं प्रकृत मुपेयुषे यद भव प्रवाह, त्रिभुवन कमनं तमाल वर्णं रवि करे गौर बराम्बरम दधानी, बपुरल ककुलावृताब्जनानं विजय सखे रतिरस्तु मे नवस्यः, युधितुर्गजो विधूम्र विश्वक कचललित श्रमवारलंकृतास्ते, ममनिशिखर शरैर्भिद्यमान त्वचिविलसत्कवचे कृष्णुरात्मा, सपदि सखि बचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलोरथं निवेश। कहते हैं प्रभु इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, प्रभु मर तो रहा हूं, मेरी चिंता है मेरे अंदर, मर जाऊंगा, एक चिंता लेके मर जाऊंगा प्रभु। बोले क्या चिंता बताइए बाबा जी, आपको क्या चिंता है? बोले चिंता ये है कि मेरी एक बेटी है, वो अविवाहित है, और किसी की बेटी अविवाहित रह जाए, पिता मर जाए, इससे बड़ा उसके लिए क्या दुख हो सकता है? भगवान ने कहा पितामह जब आपका विवाह ही नहीं हुआ तो बेटी कहां से हो गई? आप तो आजीवन ब्रह्मचारी और बेटी हो गई। तब वो हंसे, इति मति, ये हमारी जो मति है ना प्रभु, यही बेटी है, और ये बेटी ऐसी नहीं है। इति मति रूप कल्पिता कृष्णा, हमारी बेटी ऐसी नहीं है कि विवाह होते हुए कहेगी ये सोफा ठीक नहीं बदलो, ये घर ठीक नहीं बदलो, ये फ्रिज छोटा है बड़ा ले आओ, ये एसी ठीक नहीं दूसरा ले आओ। हमारी बेटी ऐसी नहीं है। हमारी बेटी कैसी है? वितृष्णा, उसके कोई तृष्णा नहीं है। इसलिए हे भगवती सात्वत पुंग विधूमि, हे प्रभु मेरी मति रूप ये जो बेटी है मेरी, ये आपके साथ हम इसका वरण करना चाहते हैं, आपके साथ विवाह करना चाहते हैं, अर्थात ये अपनी मति, अपनी बुद्धि हम आपको समर्पित करना चाहते हैं। और ये जब मेरी मति, मेरी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित हो जाएगी तो मैं निश्चित हो करके कि मरने के बाद अब मुझे चिंता नहीं है कि अब कोई नरक होगा मुझे। इसका आशय ये है कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है कि मुझे नरक होगा, अब सारे मेरे पाप धुल जाएंगे और मैं सीधे जो है आपके लोक को चला जाऊंगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और कहते हैं भगवान मुझे वह दिन याद आता है
स्वनिगमोपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमप्लुतो रथस्थः धृत चरणाम्बुजो भया चलद गुरु हरिविमुहंतमिवं गतोत्तरीयः। ये भगवान वो मुझे युद्ध का समय याद आ रहा है कि जब मैंने प्रतिज्ञा किया, आपने ये प्रतिज्ञा किया कि युद्ध में मैं कोई शस्त्रास्त्र नहीं चलाऊंगा, और मैंने ये प्रतिज्ञा किया कि ये जी आज हरि शस्त्र न गहाऊं तो सुत शांतन मैं गंगा पुत्र न कहूं। तो जननी गंगा पुत्र शांतन सुत न कहूं। यदि मैं आज भगवान को युद्ध में शस्त्र न धारण करा दिया तो गंगा और शांतन का पुत्र नहीं, बेटा नहीं। और मैंने प्रतिज्ञा किया और आपने प्रतिज्ञा किया कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लूंगा। और वो युद्ध का क्षण मुझे याद आता है जब मैंने इतने बाण मारा, इतने अस्त्र शस्त्र प्रयोग किया कि जब अर्जुन व्यथित हो गया और आपसे कहा कि बचाइए बचाइए कन्हैया बचाइए, हे भगवान बचाओ, अब तो प्राण संकट में आ गए, तब आपने क्या किया कि क्रोध के मारे और एक टूटा हुआ रथ की पहिया को लेकर के और आप मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े। तब मुझे वो याद आती है, अपना मान टले टल जाए। बोलिए। हो प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विष को पलते देखा। उनको माँ यशोदा के भय से, उनको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा।